अगर सीटीजी ख़राब आ रही है तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। जो बेबी फीटस होता है उसका हार्ट रेट जो होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता, यानी उसके ऊपर अगर वो आपको सिजेरियन का मशवरा देते हैं तो करवा लेने में कोई हर्ज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीटीजी के बारे में बात करेंगे। हम लोग कॉमनली आपके डॉक्टर जैसे ही आप कहते हैं बेबी की मूवमेंट कम है तो आप सीटीजी करवा लें, तो सीटीजी क्या चीज़ है और उसकी क्या इंटरप्रिटेशन होती है, किसके ऊपर आपको वरी करना चाहिए और किसके ऊपर आप रीअश्योर हो जाते हैं। तो सीटीजी और प्रेगनेंसी के हवाले से हम बात करेंगे। अच्छा, एक बात तो मैं क्लियर कर दूँ कि जो सीटीजी होती है वो 28 वीक्स के बाद ही करवाई जाती है। उससे पहले सिर्फ आप बेबी के हार्ट रेट को देख रहे होते हैं, चूँकि जो सीटीजी की इंटरप्रिटेशन आती है, जो सीटीजी की हमें समझ आ रही होती है वो है आफ्टर 28 वीक्स, जब बच्चे का ब्रेन मैच्योर कर जाता है। और एक्चुअली जो हम सीटीजी देख रहे हैं एनएसटी भी कहते हैं इसको, ठीक है। एनएसटी इज नॉन स्ट्रेस टेस्ट, जो कि आप कंट्रैक्शंस के बगैर देख रहे होते जब आपको दर्दें नहीं आ रही होती, और सीटीजी होती है जब आपको साथ दर्दें भी आ रही होती है और लेबर पेन्स भी आ रही होती है, तो सीटीजी का वर्ड यूज़ किया जाता है। लेकिन कॉमनली हम इसको सीटीजी ही कह रहे होते हैं, ठीक है। सो सीटीजी का वर्ड हम दोनों सूरतों में ही इस्तेमाल करेंगे। तो सीटीजी बेसिकली कब करवाई जाती है? आफ्टर 28 वीक्स, जैसे मैंने आपको बताया। और ये आपको बता रही होती है कि अच्छा बच्चे का नर्वस सिस्टम भी इंटैक्ट है, ब्रेन भी सही काम कर रहा है और हार्ट भी सही काम कर रहा है, और वो इन कोऑर्डिनेशन चल रही है, यानी उसका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो वो कोऑर्डिनेशन में चल रहा है। अच्छा, ये बहुत बड़ा बैलेंस होता है। अब ये बैलेंस इस तरह से चल रहा होता है कि जैसे बच्चे का हार्ट रेट कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है, वो कभी भी एक फिक्स नहीं होता। जैसे हमारा एडल्ट्स में क्या होता है या बर्थ के बाद क्या होता है कि एक कांस्टेंट हार्ट रेट में आपका बेबी का हार्ट चलता है जो है। लेकिन जैसे बर्थ से पहले का टाइम होता है, जो बेबी फीटस होता है उसका हार्ट रेट जो होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता। जैसे कि अगर मेरा हार्ट रेट 90 है तो 90 से ज़्यादा वेरी करके एक वक्त में 92 हो जाएगा, ठीक है, या उससे एक आध बीट कम हो जाएगी। लेकिन बच्चे का मामला ऐसा नहीं होता, वो एक वक्त में 20 से 25 बीट्स ऊपर भी जा सकता है और 20 से 25 बीट नीचे भी आ सकता है। सो इसको कहते हैं वेरिएशन, जो कि बेबी के हार्ट रेट में होती है, और यही चीज़ आप सीटीजी में पिक भी कर रहे होते हैं, यानी वेरिएबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सीटीजी का, जो कि हम देख रहे होते हैं, इसके कहते हैं वेरिएबिलिटी। तो अगर आप सीटीजी का ट्रेस देखते हैं ना, तो एक अच्छा जो ट्रेस निकालते हैं ना, उसमें ये वेरिएबिलिटी का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि जिसकी वजह से एक स्ट्रेट लाइन नहीं आती। रादर अगर हम सीटीजी देखें तो इस तरह की वेरिएशंस के अंदर वो सीटीजी चल रही होती है, ठीक हो क्या। सो हम कहते हैं कि हाँ जी सीटीजी तो बहुत अच्छी है, यानी नथिंग टू वरी वाली बात होती है। ये बताता है कि अच्छा बच्चे का सब कुछ सिस्टम जो है हार्ट रेट वगैरह बिल्कुल ठीक जा रहा है और बच्चा इस वक्त किसी किस्म के स्ट्रेस में नहीं आता है। इसके साथ फिर बेबी जब मूव करता है या मूवमेंट के बगैर भी एक चीज़ आती है, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का होना भी हमें ये शो करता है कि अच्छा सीटीजी रिएक्टिव है, सेटिस्फैक्ट्री है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें ये होता है कि बच्चे का जैसे एक बेसलाइन अगर 140 जा रहा था तो एकदम से 150s में चला गया और 15 सेकंड के लिए वहाँ स्टे किया और फिर वापस आया, या इससे ज़्यादा के लिए स्टे किया और वापस आया। इसको कहते हैं एक्सेलरेशन, यानी बच्चे का हार्ट रेट एकदम से ऊपर हुआ, मूवमेंट्स के साथ हुआ, किसी स्टिमुलस के साथ हुआ। तो ये भी शो करता है कि बच्चा इस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्दी है और इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सीटीजी की वैल्यू यूजुअली 24 से 48 घंटे कहते हैं कि अच्छा अगर सीटीजी ठीक है तो बच्चा नेक्स्ट 44 आवर्स के लिए सेफ कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सो अगर सीटीजी ख़राब आ रही है तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इस पर दो चीज़ों की जिक्र किया कि अच्छा वेरिएशन है और एक एक्सेलरेशन भी आई। जो नेगेटिव चीज़ें हैं जिससे हमें वरी होना चाहिए वो होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर उसकी वेरिएबिलिटी ख़त्म हो जाती है, यानी बच्चे का हार्ट रेट बेशक नॉर्मल रेंज में आ रहा है, हमें पता है कि नॉर्मल रेंज बच्चे के हार्ट रेट की 110 से 160 के दरमियान है। अब जा तो वो 140 पे रहा है, 130 पे रहा है, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल हार्ट रेट है, बट उसको चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये जो चेंज नहीं हो रहा है ये शो कर सकता है कि आपका बच्चा स्ट्रेस में आ रहा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि आपका जो हार्ट रेट है वो आपका बेसिकली आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो चल रहा है आपका ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, और वो जो बैलेंसिंग चल रही है वो ये वेरिएशंस लेके आ रही है। अगर बच्चा एक हार्ट रेट में चला गया इसका मतलब है बेबी ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड हो गया है। ये वो बच्चे जैसे कि ग्रोथ वाले बच्चे, ग्रोथ के इश्यूज जिसमें आ रहे होते हैं, जो ब्लड प्रेशर वाले बच्चे होते हैं, जो कि स्ट्रेस्ड में होते हैं, जिनमें म्यूकोनियम आ गया होता है, ये वाले बच्चे होते हैं अमूमन जिस तरह की स्ट्रेट सीटीजीज लेके आ रहे होते हैं। और अगर आपको फ्लूइड भी लगा दिया डॉक्टर ने, जूसेस भी दे दिए और खिला पिला भी दिया और थोड़ी देर देख भी लिया और आपका आधे एक घंटे के बाद रिपीट सीटीजी में भी स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो वो
काफ़ी ख़तरे की अलामत हो सकती है। यानी उसके ऊपर अगर वो आपको सिजेरियन का मशवरा देते हैं तो करवा लेने में कोई हर्ज नहीं है, अगर आपके बच्चे का टाइम पूरा है आफ्टर 28 वीक्स, क्योंकि ये शो कर रहा है कि अब आपका बच्चा समहाउ किसी स्ट्रेस में है और अल्लाह रहम करे उससे बाद उसकी डेथ भी हो सकती है। सो अगर वो बेबी की हार्ट रेट इंप्रूव नहीं कर रहा और आपने रिपीट भी करा लिया, 1 घंटे के बाद दोबारा भी देख लिया एंड स्टिल इट इज़ अ स्ट्रेट सीटीजी, तो वो किसी खतरे की अलामत हो सकती है। दूसरी चीज़ जो कि खतरे की अलामत है वो होते हैं डिसेलरेशन, यानी आपके बच्चे के हार्ट रेट में डिप्स आती हैं बार बार और वो स्टे करती हैं। देखिए, एक एक्टिव लेबर के अंदर बेबी के हार्ट रेट थोड़ी देर के लिए नीचे जाता है, 90 में गया, ऊपर आ गया, एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है। इसको टाइप 1 डी सेल्स कहते हैं। टाइप 1 डी सेल्स वो होती हैं जो कि दर्द के साथ स्टार्ट हो रही हैं और नीचे गया हार्ट रेट और साथ ही वापस आ गया, वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, उसके ऊपर सिजेरियन नहीं करना, ठीक है। वो बच्चे के हार्ट के ऊपर हेड के ऊपर कंप्रेशन के साथ डी सेल्स आती हैं, जो हार्ट रेट डिप कर रहा है उसके साथ आपने सिजेरियन नहीं करना। लेकिन अगर आपका हार्ट रेट कंट्रैक्शंस के अलावा डिप कर रहा है या कंट्रैक्शन खत्म होने के बाद भी डिप करके रखता है और वापस नहीं आ रहा और वहाँ 15 सेकंड 20 सेकंड के लिए स्टे कर रहा है और वापस रिकवरी इतनी अच्छी नहीं हो रही है और बार बार ये डिप्स आ रही है, इनको लेट डिसेलरेशंस कहा जाता है और ये फिर खतरे की अलामत होती है। और समटाइम्स कॉर्ड कंप्रेशन के साथ वेरिएबल डिप्स आते हैं, जिसका मतलब होता है कि ज़्यादा देर के लिए एकदम 60 में भी ड्रॉप कर गया और फिर रिकवर करता है। तो यानी ये 3 तरह की सीटीजीज होती है जो कि आ सकती है, जो कि एबनॉर्मल सीटीजीज होती है, लेकिन इनमें हर एक के ऊपर सी सेक्शन नहीं किया जाता। ये अब आपका डॉक्टर का डिसीजन होता है। जैसे कि अगर डिलीवरी करीब है तो आप उसको इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करवा सकते हैं। अगर डिलीवरी में करीब नहीं है और इसके साथ मेकोनियम भी मिल रहा है या एक परसिस्टेंट फाइंडिंग है और डिलीवरी में अभी बहुत सारा टाइम है, तो आप सी सेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं। तो सीटीजी आपकी एक इंटरप्रिटेशन होती है, ये नहीं है कि हर सीटीजी को देखकर सिंपल आप एक सिजेरियन या नॉर्मल का डिसीजन ले लेते हैं। अगर सीटीजी में प्रॉब्लम है, वो पैथोलॉजिकल है, एबनॉर्मल है, तो उसको इन रिलेशन टू द पेशेंट कंडीशन कि वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, लेबर की किस स्टेज के ऊपर है, उसमें साथ मेकोनियम है या नहीं है, उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है। समटाइम डिलीवरी बहुत इजी होती है, होने वाली होती है और हार्ट रेट इतना बुरा नहीं होता, तो आप नॉर्मल डिलीवरी भी ऑप्ट कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि सीटीजी पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाने का मकसद ये था कि सीटीजी से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल आते हैं, आपको खुद भी अपनी बेबी की हार्ट रेट की समझ हो और आप उसके हिसाब से डॉक्टर से आप सवाल कर सकते हैं जब वो आपको नॉर्मल या सी सेक्शन का मशवरा देते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा।